हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पेपर 2 का 3 कविता को पढ़ने वाले हैं, जिनके पहला जो पाठ है रघुवीर सहाय, दूसरा है गजानन माधव मुक्ति, तीसरा है शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, तो आज इनसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सहायक आचार्य शिक्षक वाली में पूछे जा सकते हैं, सभी क्वेश्चन को हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है रघुवीर सहाय, जिनकी जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, दूसरा है गजानन माधव मुक्तिबोध, जिसकी जो है संघर्ष स्वीकार है, तीसरा है शमशेर बहादुर सिंह, जिसकी जो है उषा कविता है। ठीक है, तो इनसे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं एक एक करके हम लोग सारे प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला ही प्रश्न है कि कैमरे में बंद अपाहिज किसकी काव्य रचना है। ये जो रचना है किसके द्वारा लिखा गया है, तो पहला है रघुवीर सहाय, दूसरा है आलोक धनवा, तीसरा है तुलसीदास, चौथा है उमा शंकर जोशी। तो पहला का उत्तर सही हो जाएगा रघुवीर सहाय, एक का ए। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ है, 1927 में, 1928 में, 1929 में या 1930 ईस्वी में। तो दो का जो सही है 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि रघुवीर सहाय का राजस्थान कहाँ है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है, सॉरी। तो 3 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह है लखनऊ, 3 का बी। अगला प्रश्न है कि अज्ञे द्वारा संपादित किस पत्रिका में रघुवीर सहाय के लेख छपते थे। पहला है मंद सप्तक, दूसरा है तार सप्तक, तीसरा है प्रथम सप्तक, दूसरा है द्वितीय सप्तक। तो 4 का जो ऑप्शन सही होने वाला है वह है डी, दूसरा सप्तक। अगला प्रश्न है कि रघुवीर सहाय किस संस्था में हिंदी समाचार विभाग से जुड़े थे। पहला है दूरदर्शन, दूसरा है ऑल इंडिया रेडियो, तीसरा है आज तक, चौथा है जी न्यूज। तो 5 का जो उत्तर सही होगा वह है बी, ऑल इंडिया रेडियो। अगला प्रश्न है कि रघुवीर सहाय का देहांत कब हुआ था, 1978, 1982, 1986, 1990। तो 6 का जो सही उत्तर है वह है डी, 1990। अगला प्रश्न है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किसकी व्यथा को बताया गया है। पहला है दलितों की, दूसरा है दुर्बलों की, तीसरा है अपाहिजों की, चौथा है महिलाओं की। तो 7 का उत्तर जो सही है वह है अपाहिजों की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अपाहिजों की पीड़ा दर्शकों तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को कविता में कैसे बताया गया है। पहला है संवेदनशील, दूसरा है संवेदनहीन, तीसरा है निर्लज, चौथा है अच्छा। तो 8 का जो सही उत्तर है वह है संवेदनहीन। अगला प्रश्न देखते हैं कि कवि ने अपाहिजों के मनोभाव को किस माध्यम से व्यक्त किया है। तो 9 का जो सही उत्तर है वह है दूरदर्शन के साक्षात्कार के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि कवि कर्मियों का दृष्टिकोण साक्षात्कार में कैसा होता है। तो 10 का जो सही उत्तर है पूर्णतः व्यावसायिक। अगला प्रश्न है कि दूरदर्शन पर अपाहिजों के प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है। तो 11 का जो सही उत्तर है कार्यक्रम को रोचक बनाना। अगला प्रश्न है कि अपाहिज से दूरदर्शन वाले क्या पूछते हैं। पहला है अपाहिजों की समस्या, दूसरा है अपाहिज होने का अनुभव, तीसरा है अपाहिज का दर्द, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो सही उत्तर है वह है बी, अपाहिज होने का अनुभव। अगला प्रश्न है कि कविता में दूरदर्शन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। पहला है DD1, दूसरा है टेलीविजन, तीसरा है रेडियो, चौथा है रेडियो चैनल। तो 13 का जो सही उत्तर है वह है बी, टेलीविजन। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि करुणा में छिपी क्रूरता किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। पहला है दूरदर्शन वालों के लिए, दूसरा है रेडियो वालों के लिए, तीसरा है कवि के लिए, चौथा है किसी के लिए नहीं। तो 14 का सही उत्तर है दूरदर्शन वालों के लिए। अगला प्रश्न है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में आरंभ से संचालक का कौन सा भाव उजागर होता है। तो 15 का सही उत्तर है संवेदनहीनता। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पत्रिका का संबंध रघुवीर सहाय से है। 16 का सही उत्तर हो जाएगा डी, इन सभी से, कल्पना से, दिनमान से, चौथा है नव भारत टाइम से। तो 16 का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न लेते हैं कि रघुवीर सहाय द्वारा रचित एक आधुनिक हिंदी कविता है। तो 17 का उत्तर हो जाएगा रामदास। अगला प्रश्न है कि कैमरे में बंद अपाहिज किस काव्य संग्रह से लिया गया है। 18 का सही उत्तर है लोग भूल गए। अगला प्रश्न है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है। तो 19 का सही उत्तर है अपाहिज की दयनीय स्थिति का। अगला प्रश्न लेते हैं कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस भाषा शैली के कारण नाटकीय आ गई। ठीक है, नाटकीयता आ गई। तो पहला है चित्रात्मक शैली, दूसरा है नाटकीयता शैली, तीसरा है करुणात्मक शैली, चौथा है भावनात्मक शैली। तो 20 का हो जाएगा ए, चित्रात्मक शैली। अगला प्रश्न है कि फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमाहट की भी। इस प्रस्तुत पंक्ति में किस कविता से रस की भाव की अभिव्यक्ति की गई है। तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा बी, करुणा रस का इसमें व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पत्रिका का संबंध रघुवीर सहाय से है। तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी से, कल्पना से, दिनमान से, नवप्रभात टाइम से, सभी से।
अगला प्रश्न है कि रघुवीर सहाय द्वारा रचित एक आधुनिक हिंदी कविता कौन सी है? तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा बी, रामदास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, ठीक है। अब हम लोग गजानन माधव मुक्ति बोध से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं उसको एक एक करके करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि संघर्ष स्वीकारा है किसके द्वारा रचित है? तो 1 का हो जाएगा मुक्ति बोध। दूसरा प्रश्न है कि मुक्ति बोध का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो 2 का हो जाएगा बी, ग्वालियर। अगला प्रश्न है कि माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ है? तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि मुक्ति बोध की किस रचना में सहर्ष स्वीकारा है लिया गया है? तो 4 का हो जाएगा आपका बी, भूरी भूरी खाक धूल। अगला प्रश्न है कि झरना कहाँ से बहता है? तो 5 का हो जाएगा बी, हृदय से। अगला प्रश्न है कि काव्य में कहाँ के अंधकार रूपी अमावस्या की बात की गई है? तो 6 का हो जाएगा आपका सी, दक्षिणी ध्रुव की। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। अगला प्रश्न है कि कवि ने समस्याओं तथा विपत्तियों को कैसे स्वीकारने की बात कही है? तो 7 का हो जाएगा संघर्ष के साथ। अगला प्रश्न है कि हृदय में किसके कोमल बादल विद्यमान है? तो 8 का हो जाएगा ए, ममता। अगला प्रश्न है कि कवि ने तुम कहकर किसे संबोधित किया है? तो 9 का हो जाएगा सी। ये सभी आपके जो उनके काव्य खंड है उनसे लिया गया है, ठीक है। ये जितने भी प्रश्न हैं उनकी जो दोहें हैं, जो कविताएं, जो पंक्तियां हैं, उससे ये प्रश्न निकाला गया है। पाठ में प्रयुक्त गरबिली शब्द का क्या आशय है? तो 10 का हो जाएगा बी, अभिमानी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जल कहाँ अनवरत प्रवाहित होते रहता है? तो 11 का हो जाएगा भी, झरने में। अगला प्रश्न है कि ममता के बादल से क्या आशय है? 12 का हो जाएगा डी, समय अनुकूल अपनत्व की भावना। अगला प्रश्न है कि मनुष्य को संघर्ष क्या स्वीकारना चाहिए? 13 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी, सुख दुख भी स्वीकारना चाहिए, हर्ष शोक भी, और संघर्ष अवसाद, सभी बातों को लेकर चलना चाहिए। अगला प्रश्न है कि कवि समस्याओं तथा परिस्थितियों को संघर्ष डैश की बात करते हैं? तो 14 का हो जाएगा सी, स्वीकारने। अगला प्रश्न है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ है? तो 15 का हो जाएगा डी, 13 नवंबर 1917 को। अगला प्रश्न है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो 16 का हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अगला प्रश्न है कि पिराना का अर्थ क्या होता है? 17 का हो जाएगा बी, दर्द करना। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध की रचना किस भाषा की संरचना से प्रभावित हुई है? तो 18 का हो जाएगा सी, मराठी संरचना से। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध की सर्वप्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो 19 का हो जाएगा ए, चांद की मुंह टेढ़ा है। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध द्वारा रचित एक साहित्य डायरी कैसी रचना है? तो 20 का जो सही उत्तर होगा वह है सी, आलोचनात्मक। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध द्वारा रचित काठ का सपना किस प्रकार की रचना है? 21 का सही उत्तर हो जाएगा ए, कथा साहित्य है। अगला प्रश्न है कि लोक जीवन के जासूस की संज्ञा किस कवि को दी गई है? तो 22 का हो जाएगा डी, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध की मृत्यु कब और कहाँ हुई है? तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 11 सितंबर 1964 को नई दिल्ली में। ये थे आपके आनंद मुक्तिबोध से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे। अब हम लोग शमशेर बहादुर सिंह से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब हम लोग शमशेर बहादुर सिंह से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं एक एक करके देखेंगे। तो पहला है काव्य उषा में कवि ने किस बेला का वर्णन किया है? तो 1 का हो जाएगा सूर्योदय के पूर्व की बेला का वर्णन किए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं कि काव्य में किसकी लालिमा वर्णित की गई है? दूसरा प्रश्न है, तो 2 का हो जाएगा ए, सूर्य की लालिमा का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रातः काल का आसमान किसके समान सदृश होता है? पहला है नीले रंग का, दूसरा है नीला शंख के आकार का, तीसरा है नीला समुद्र के आकार का, या इनमें से कोई नहीं। तो 3 का हो जाएगा बी, नीला शंख के जैसा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रातः काल का आसमान कैसा आभा से परिपूर्ण होता है? तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा नीला और श्वेत। अगला प्रश्न है कि कविता में राख में किसकी मिलाकर पुताई की गई है? कविता में राख में किसे मिलाकर पुताई की गई है? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ए, गोबर तथा मिट्टी का। अगला प्रश्न है कि सुबह का आसमान जिस पर लालिमा आता है वह कैसा होता है? तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा बी, काला। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण पृथ्वी पर किसका जादू छाया हुआ है? तो 7 का हो जाएगा बी, उषा काल का। अगला प्रश्न है कि उषा काल का जादू कब टूट जाता है? तो 8 का हो जाएगा सूर्योदय होने पर। अगला प्रश्न है कि भोर का आसमान कैसा होता है? 9 का हो जाएगा गीला। अगला प्रश्न है कि उषा किसकी रचना है? तो ये हो गया आपका 10 का ऑप्शन नंबर सी, शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा 13 जनवरी 1911। अगला प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस शब्दकोश का संपादन किए हैं? तो 12 का सही उत्तर है सी, हिंदी उर्दू शब्दकोश।
अगला प्रश्न है कि उषा कविता में कवि ने देह का अर्थ क्या बताया है? तो 13 का हो जाएगा डी, शरीर। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील विचारों तथा शिल्प के असर पर प्रयोग धर्म कवि शमशेर बहादुर सिंह की पहचान कैसे कवियों के रूप में की जाती है? तो 14 का हो जाएगा ए, बिंब धर्मी कवि। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह ने हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की पढ़ाई कहाँ से की है? तो 15 का हो जाएगा सी, गोंडा। अगला प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो 16 का सही हो जाएगा डी, 1977 में। अगला प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह को कबीर सम्मान कब मिला है? तो 17 का हो जाएगा सी, 1989। अगला प्रश्न है कि काल तुमसे होड़ है मेरी किसकी रचना है? ये भी आपका है शमशेर बहादुर सिंह की। अगला प्रश्न है कि क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है? 19 का हो जाएगा डी, वंचितों का। अगला प्रश्न है कि कवि के अनुसार बादल के अंग अंग में क्या विद्यमान है? तो 20 का हो जाएगा पी, बिजलियों का। अगला प्रश्न है कि बादल राग में किसके शरीर को सुकुमार कहा गया है? तो 21 का हो जाएगा सी, बच्चों को। अगला प्रश्न है कि निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? तो 22 का हो जाएगा ए, 8 खंडों में। अगला प्रश्न है कि बादल राग कविता की शुरुआत में किसे विराट बिंब की संज्ञा दी गई है? तो 23 का हो जाएगा समीर सागर को।